अगर आप भी घेवर बनाने की सिंपल और आसान रेसिपी ढूंढ रहे हैं तो ये रेसिपी आपके लिए है। तो अगर आपको भी घेवर बनाने से डर लगता है तो अब बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपके साथ घेवर बनाने की बिल्कुल आसान रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। देखिए कितना परफेक्ट जालीदार घेवर बना है। और सच बताऊं, जितना डर मुझे घेवर बनाने में लगता था शायद ही किसी चीज से लगता हो। तो अगर मैं ये घेवर बना सकती हूँ एकदम परफेक्ट तरीके से, तो आप भी ये घेवर बिल्कुल बना सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें घेवर बनाने के लिए मैदा चाहिए। तो यहाँ पे मैं 1.5 कप मैदा ले रही हूँ। ग्राम्स में देखें तो ये 200 ग्राम है। अब हमें बैटर बनाने के लिए चाहिए एक बड़ी सी परात या फिर कोई बड़ी थाली ले लीजिएगा, क्योंकि बैटर को बनाने के लिए हमें अच्छे से मिक्स करना है। तो इसमें ऐड कर रही हूँ 3 टेबलस्पून मेल्टेड देसी घी। अब इसमें कुछ आइस क्यूब्स डालेंगे और घी और आइस को अच्छे से रब करते हुए मिक्स करेंगे। आपको इसे तब तक मिक्स करना है जब तक ये मिक्सचर एकदम मक्खन जैसा स्मूथ और क्रीमी ना हो जाए। बस इसे धीरे धीरे मिक्स करते रहिएगा। एक छोटी सी टिप, इस स्टेप में बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करिएगा। घेवर के बैटर का ये बेस जितना अच्छा रेडी होगा ना, आगे घेवर बनाने में उतनी ही आसानी रहेगी। तो मुझे इस मिक्स को बनाने में मुश्किल से 5 मिनट लगे हैं, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। लगभग 5 से 7 मिनट में ही ये मिक्सचर रेडी हो जाता है। अब देखिए, अगर यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा आइस वाटर लगे ना तो उसे निकाल दीजिए और आइस क्यूब्स को भी रिमूव कर दीजिए। देखिए अब ये बिल्कुल मक्खन जैसा स्मूथ हो गया है। अब इस स्टेज पर जो हमने मैदा मेजर करके रखा था ना, वो ऐड कर देंगे। लेकिन पहले थोड़ा सा मैदा डालिए और हल्का सा मिक्स करिए। और अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, इसमें 2 कप ठंडा पानी धीरे धीरे करके ऐड करना है। ध्यान रखिए पानी बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, लेकिन बर्फ वाला नहीं। और यहाँ एक गलती बिल्कुल मत करिएगा, सारा पानी एक साथ ऐड नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा मैदा और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते रहिए और कंटिन्यूसली मिक्स करते जाना है। तो अगर आप एक साथ सारा पानी डाल देंगे तो बैटर को हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा और लम्स बन सकते हैं, जिससे बैटर स्मूथ नहीं बनेगा। इसीलिए ये छोटी सी बात याद रखिए। घेवर का बैटर पेशेंस से बनाना है, जल्दी बिल्कुल नहीं करनी। और हाँ, अगर आप घर पर पहली बार घेवर बना रहे हैं तो वीडियो को यहीं से ध्यान से देखिए, क्योंकि बैटर की कंसिस्टेंसी ही डिसाइड करेगी कि आपका घेवर कितना जालीदार और क्रिस्पी बनेगा। जब हमारा 2 कप पानी खत्म होने को हो तो मैं इसमें 3 टेबलस्पून ऐड करूंगी बेसन और 3 टेबलस्पून ही आटा ऐड कर रही हूँ। और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और जब बेसन और आटा अच्छे से मिक्स हो जाए तब इसमें 1 कप ठंडा दूध ऐड करना है और इसे भी हम थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करेंगे। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, पानी भी ठंडा ही यूज करना है और दूध भी हमें ठंडा ही यूज करना है। और लास्ट में ऐड करेंगे आधा नींबू का रस और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब देखिए हमारा बैटर एकदम स्मूथ और रनिंग कंसिस्टेंसी का रेडी हो गया है। तो आपका बैटर भी इसी कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। ये एक छोटी सी टिप याद रखिएगा। अब हमारा बैटर तो रेडी है, लेकिन इसे एक बार छान लेना बहुत जरूरी है, ताकि इसमें कोई थोड़े बहुत लम्स हो तो वो इसी स्टेज पर छन जाएं और हमारा बैटर एकदम स्मूथ रेडी हो और हमें घेवर बनाने में कोई दिक्कत भी ना आए। तो आप भी बैटर को एक बार छान जरूर लेना। तो अब यहाँ पे परात में थोड़ा बहुत बैटर लगा था और मेरा बैटर भी मुझे थोड़ा थिन चाहिए था, तो इसीलिए मैंने 1/2 कप पानी और ऐड किया है। अब हमारा बैटर रेडी है, तो इसे हम पहले फ्रिज में रख देते हैं ताकि बैटर अच्छे से चिल्ड हो जाए। अब चाय का पैन तो हर घर में होता है, तो आज हम इसी में घेवर बनाएंगे। वैसे घेवर ट्रेडिशनली देसी घी में ही बनाया जाता है, लेकिन अगर आपके पास देसी घी अवेलेबल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी फ्लेवरलेस ऑयल में इसे बना सकते हैं। लेकिन अगर आप देसी घी में बनाएंगे ना तो इसका टेस्ट एकदम नेक्स्ट लेवल का आएगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैं बर्फ क्यों तोड़ रही हूँ, तो इसका भी एक रीजन है जो आपको घेवर बनाते वक्त बहुत ही काम आएगा। अब देखिए, क्योंकि अब हमें बैटर को कंटिन्यूसली ठंडा रखना है। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैं बर्फ क्यों तोड़ रही थी। तो घेवर बनाते वक्त बैटर का ठंडा रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले घी अच्छा गर्म होना चाहिए और बैटर को हमें थोड़ी हाइट से थिन स्टीम में ही डालना है, लेकिन एक बार में बहुत ज्यादा बैटर नहीं डालना। और मैं अब कड़छी को पैन के ऊपर ही रखूंगी और थोड़ा थोड़ा करके बैटर घी में डालती जाऊंगी, यानी एक बार में 20 से 25 ड्रॉप्स आप बैटर की डाल सकते हैं। अब पहले इसकी हल्की सी लेयर सेट होने देंगे और फिर इसी तरह से दोबारा से बैटर ऐड करते रहेंगे। और यहाँ एक इम्पोर्टेंट टिप है,
हर लेयर के बाद सेंटर में होल बनाना बहुत जरूरी है। पहली लेयर के बाद एक बार बेलन या किसी स्टिक की हेल्प से बीच बीच में होल करते रहेंगे। तो अभी मैंने एक छोटा सा टेस्ट किया था सिर्फ 2 कड़छी बैटर यूज करके। देखिए गेवर बन तो गया है, कलर भी अच्छा आया है, लेकिन वो परफेक्ट शेप नहीं आ रही जो हमें चाहिए। और यही गलती ज्यादातर लोग करते हैं। बैटर सही होता है, टेक्निक भी सही होती है, लेकिन बैटर की क्वांटिटी पैन के हिसाब से नहीं होती और गेवर का साइज और शेप खराब हो जाता है। तो अब क्या करना है, फिर से घी अच्छे से गर्म करेंगे और इसी तरीके से बैटर डालेंगे, लेकिन इस बार फ्लेम को भी बीच बीच में कंट्रोल करते रहना है। और इस बार मैं लगभग 3 से 3.5 कड़छी बैटर यूज करूंगी। अब देखिए गेवर का साइज कितना परफेक्ट आ रहा है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, गेवर में बैटर कितना डालना है इसका कोई एक फिक्स मेजरमेंट नहीं होता। ये आपके गेवर बनाने वाले बर्तन के साइज पर डिपेंड करता है। मैं यहाँ इस चाय वाले पैन में घेवर बना रही हूँ, तो यहाँ पे लगभग 3.5 से 4 कड़छी बैटर में इसका साइज एकदम परफेक्ट बन रहा है, ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा। इसीलिए सिर्फ बड़ा घेवर बनाने के चक्कर में एक्स्ट्रा बैटर मत डालिएगा, वरना शेप भी खराब हो सकती है और घेवर प्रॉपरली कुक भी नहीं होगा। तो अगर आपको बड़े साइज का घेवर बनाना है तो बड़े बर्तन का यूज करिएगा। इस छोटे पैन में जबरदस्ती बड़ा घेवर बनाने की कोशिश मत करिएगा। और एक और चीज, हर कड़छी बैटर डालने के बाद सेंटर के होल को जरूर क्लियर करते रहिएगा। इससे घेवर परफेक्ट भी बनेगा और घेवर बाहर निकालते वक्त टूटेगा भी नहीं। तो ये छोटी सी चीजों का ध्यान रखिएगा। और ऑयल का टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा लो पे भी नहीं होना चाहिए, तो परफेक्ट घेवर बन सकता है। तो अब देखिए कितने ब्यूटीफुल जालीदार घेवर बन रहे हैं ना, एकदम बढ़िया। और अगर आप मेरी ये सारी छोटी छोटी टिप फॉलो करोगे ना, तो मुझे पूरा यकीन है आप भी घेवर परफेक्ट जालीदार क्रिस्पी बना लोगे। वैसे कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कभी घर पर घेवर बनाने की कोशिश की है। अगर हाँ, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आई थी। और हाँ, एक चीज और, घेवर बनाने के बाद सीधे उसे प्लेट में मत रखिए, इससे आपका घेवर ऑयली हो सकता है। इसे हमेशा इस तरह से किसी जाली या फिर वायर रैक के ऊपर रखिए। इससे घेवर में जो भी एक्स्ट्रा घी या ऑयल होगा ना, वो यहीं पे ड्रेन हो जाएगा और घेवर के अंदर अब्सॉर्ब नहीं होगा। इससे आपका घेवर ऑयली या बहुत ग्रीसी नहीं लगेगा। अब हमारा घेवर तो एकदम रेडी है, लेकिन घेवर को कंप्लीट करने के लिए चाशनी और रबड़ी भी बना लेते हैं। तो सबसे पहले चाशनी के लिए एक कढ़ाई में लेंगे 1/2 कप चीनी और 1 कप पानी। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा केसर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अब इसे पकाकर हमें बहुत ज्यादा थिक चाशनी नहीं बनानी, बस इतने की चाशनी थोड़ी सी स्टिकी हो जाए और घेवर पर अच्छे से कोट हो सके। और लास्ट में फ्लेवर के लिए रोज एसेंस की कुछ ड्रॉप्स ऐड कर देंगे। अब बना लेते हैं इसके लिए क्रीमी सी रबड़ी। तो रबड़ी के लिए एक हैवी बॉटम पैन में 1 टेबलस्पून देसी घी ऐड करेंगे और अब इसमें डालेंगे 2 कप फुल फैट मलाई वाला दूध। जी हाँ, मलाई वाला दूध डालेंगे तो फटाफट से रबड़ी तैयार हो जाएगी, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेगा दूध गाढ़ा होने में। अब इसे अच्छे से पकाते हुए कंटिन्यूसली स्टर करते रहिएगा। और अगर आपके पास मावा है तो थोड़ा सा मावा डाल दीजिएगा, इससे और भी जल्दी रबड़ी तैयार हो जाएगी। मावा डालने से रबड़ी रिच भी बनेगी और क्रीमी भी बन जाएगी। वैसे मैंने 10 मिनट में रबड़ी बनाने का एक इजी मेथड अपनी मूंग दाल हलवा वाली वीडियो में भी बताया है, तो अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा। मूंग दाल का हलवा भी बहुत ही टेस्टी बना था और उसमें मैंने सारे सीक्रेट्स बताए हैं जो कि ज्यादातर लोग नहीं बताते, परफेक्ट हलवा कैसे बनाना है। तो अभी जाकर आप चैनल पर देख सकते हैं। और देखिए हमारी रबड़ी भी रेडी है। अब टाइम है हमारे घेवर को फाइनली सजाने का। तो सबसे पहले घेवर के ऊपर चाशनी स्प्रेड करेंगे और उसके बाद ऊपर से अच्छे से रबड़ी लगा देंगे। और मेरे पास थोड़ा सा सिल्वर वर्क भी था तो मैंने ये भी लगा दिया है। आप चाहें तो लगाएं या फिर स्किप कर सकते हैं, बिना वर्क के भी ये घेवर उतना ही डिलीशियस लगता है। और अब थोड़े से चॉप्ड ड्राई फ्रूट्स के साथ गार्निश कर देंगे। और देखिए हमारा क्रिस्पी जालीदार रबड़ी वाला घेवर बिल्कुल रेडी है। अब आप ही बताइए, क्या आपको लगता था कि घेवर घर पर बनाना इतना इजी हो सकता है? तो अगर आपने ये पूरी रेसिपी देखी है तो कमेंट में जरूर बताना आप ये वीडियो किस सिटी से देख रहे हैं। और अगर आज की रेसिपी से आपका घेवर बनाने का डर खत्म हो गया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए आसान खाना बनाते रहिए और खुश रहिए।